ये रहा आपके इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का बिल। और अगर आपको पता है कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो ये रहा आपका बिल, आपने निकाला हुआ बिल। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना। आज का वीडियो हमारा आरसीसी के ऊपर डिपेंड है। आरसीसी का काम का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे उसके ऊपर आज का वीडियो हमारा डिपेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने एक ऐसे मॉडल बना के रखा है आपको समझ आने के लिए कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो हम पीसीसी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पीसीसी का हमारा मेजरमेंट कैसा है, कितना है मेजरमेंट हमारा, ये देखिए 8 फीट बाय 8 फीट है। ठीक है, 8 फीट बाय 8 फीट का हमारा पीसीसी का मेजरमेंट है। तो कितना हमने पीसीसी किया है, ये देखिए यहाँ पे 3 है और इस बाजू में 3। पीसीसी का मेजरमेंट लेते वक्त एक बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, एक ही मेजरमेंट आपको लेना है, हर बार हर जगह का मेजरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। ये देखिए पीसीसी का मेजरमेंट हमने लिख के ले लिया। तो फुटिंग का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, ठीक है, 3 मेजरमेंट हमें लेना है। तो ये 6 फीट, ये 6 फीट और नीचे 3 फीट। ठीक है, ये क्यूब में आएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो फुटिंग का भी हम वैसे ही करेंगे, हर बार हर फुटिंग का मेजरमेंट नहीं लेना है। ठीक है, एक फुटिंग में आपको, अभी हमारे सब फुटिंग एक जैसा ही है इसलिए हम एक ही मेजरमेंट लेंगे फुटिंग का। तो हमारा फुटिंग कितना है, 1 2 3 और ये साइड में 4 5 6, तो 6 फुटिंग हमारा हो गया। ठीक है, तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। अब हम लेंगे ग्राउंड बीम का मेजरमेंट। ग्राउंड बीम का मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे, तो कंटिन्यू रनिंग फीट में उसका मेजरमेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 फीट 1 इंच है। ठीक है, ये हो गया, वो ये हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक कितना है, 39 फीट है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा सर्कल कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करेंगे, इस तरह से, यहाँ से फिर से यहाँ पे कितना, 24 फीट 1 इंच है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करेंगे, कितना है, 39 फीट। ठीक है, ये पूरा सर्कल मेजरमेंट हमारा हो गया। ठीक है, तो जैसा ही हमारा ग्राउंड बीम है वैसा ही प्लिंथ बीम है और ऊपर स्लैब का बीम भी हमारा वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो बीम का मेजरमेंट आया है उसमें ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम एंड स्लैब बीम हमने लिखा है। तो हमारा 126 फीट 2 इंच आ रहा है और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि ये देखिए ग्राउंड बीम, ये प्लिंथ बीम और ये स्लैब बीम, 1 1 2 3। ठीक है, तो इसको हमने मेजरमेंट किया, हर बार हमने मेजरमेंट नहीं किया, डायरेक्टली हमने इंटू 3 कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डीपीसी का मेजरमेंट ले। डीपीसी मतलब ये वाला पोर्शन जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला बीच का पोर्शन पूरा, उसको हम डीपीसी बोलेंगे। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट करेंगे, कितना है, 24 फीट 1 इंच है और यहाँ से एंड टू एंड कितना है, 39 फीट है। ठीक है, तो डीपीसी हमारा होता है स्क्वायर फीट में। ठीक है, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो डीपीसी का हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम का मेजरमेंट करेंगे। तो कॉलम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, अब फुटिंग से लेंगे हम, जहाँ पे ग्राउंड बीम रेस्ट हुआ है वहाँ से हम फुटिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूरा ऊपर तक कितना है, 22 फीट 9 इंच है। ठीक है, एक कॉलम आ गया हमारा। हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है हमारे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 फीट 9 इंच को हम क्या करेंगे, 6 से इंटू करेंगे, तो 137 फीट 4 इंच हमारा आएगा। ठीक है, ये रनिंग में आ गया हमारा। तो अब चलेंगे हम स्लैब पे। ठीक है, तो स्लैब का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, सेम डीपीसी की तरह ही हम लेंगे स्लैब का मेजरमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ से यहाँ तक 24 फीट 1 इंच। ठीक है, और ये कितना है, 39 फीट है। ठीक है, स्लैब का मेजरमेंट डीपीसी की तरह ही है लेकिन इसका रेट अलग है, इसलिए हमने 2 बार लिखा है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो ये हो गया हमारा पीसीसी फुटिंग
ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम, स्लैब बीम, कॉलम, डीपीसी, ये सब का हमारा मेजरमेंट अभी हो गया, हमने नोट डाउन करके रखा है। हमें पता है कि 100 स्क्वायर फीट मतलब एक ब्रास होता है, ठीक है, और 12 इंच मतलब 1 फीट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीट टू इंच का टेबल बना के लेंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे हम, 1/12, ठीक है, वो कितना आएगा 0.08। तो वैसे ही 2/12 0.166। तो इस तरह, तो ये 1 क्या है, ये इंच है, उसको हमने फीट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसका यूज़ अभी पता हमें चलेगा, ठीक है। हमारा पीसीसी का मेजरमेंट कितना था, 8 फीट बाई 8 फीट। यहाँ पे इंच का कुछ नहीं है, इसलिए हमने एज इट इज़ रखा 64 × 6, क्योंकि हमारा 6 नंबर्स ऑफ पीसीसी हमने किया है, ठीक है। तो उसका कितना आया, 384 स्क्वायर फीट में आया। तो पीसीसी का रेट हमेशा स्क्वायर फीट में ही होता है, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। तो फुटिंग का हमारा मेजरमेंट इतना है, 108 × 108 आया हमारा मेजरमेंट, ठीक है, क्यूबिक फीट में आया। उसको हमने 6 से इंटू किया, 6 क्यों, हमारा फुटिंग 6 है इसलिए, ठीक है। तो कितना आया, 648 क्यूबिक फीट में आया है, ठीक है। अब बीम हमने इस तरह से लिखा है, ये बीम हमने इस तरह से लिखा है, GB, PB, SB, ठीक है। ये ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम एंड स्लैब बीम पूरा एक जैसा ही है हमारा, इसलिए हमने उसको रनिंग फीट में ही रखा है। तो बीम का मेजरमेंट हमेशा रनिंग फीट में ही होता है, कॉलम का मेजरमेंट हमेशा रनिंग फीट में ही होता है, ठीक है। हमारा वो कितना आया था रनिंग फीट में, 126 फीट 2 इंच ऐसे आया था। तो उसको हमने 3 से इंटू किया हमने, ठीक है, क्योंकि पूरा ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम और स्लैब बीम हमारा है इसलिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पे आती है, ठीक है। तो 126 फीट 2 इंच यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 इंच को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए 2 इंच को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है, 2 इंच को 0.66। तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है वो हम लेंगे उधर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डीपीसी में आएंगे, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। उसका कितना आया था, 39 फीट, ठीक है। और विड्थ वाइज कितना था वो, 24 फीट 1 इंच आया था हमारा, ठीक है। तो 1 इंच को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/12 0.08। तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने कन्वर्जन किया है 0.08, ठीक है। तो हमेशा ये बात का ध्यान ज़रूर रखना कि 1 फीट में और 1 इंच में कभी भी मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इंच को हम फीट में करेंगे या फिर पूरा मेजरमेंट हम इंच में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंच को फिट में किया है, इसलिए 1 इंच का फिट में 0.08 आ रहा है। तो इसका मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया है 939.12, ठीक है। तो कॉलम का भी सेम वैसे ही 22 फीट 9 इंच आया है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 इंच को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन का यहाँ पे लिखा है 0.75, ये देखिए यहाँ पे 0.9 था, यहाँ पे 9 इंच था, कन्वर्ट होके फिट में 0.75 हो गया है, इतना सिंपल है। तो स्लैब का कैसा है, सेम 39 फीट इंटू 24 फीट 1 इंच। तो 1 इंच को हमने कन्वर्ट किया, कितना आया 0.08। तो मान लीजिए हमें इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर से इस तरह से एक रेट मिला है, ठीक है। तो पीसीसी का रेट हमेशा स्क्वायर फीट पे होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकता है। यहाँ पे 20 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है, फुटिंग का 70 क्यूबिक फीट से रेट चल रहा है, बीम का 90 रुपीज़ चल रहा है रेट रनिंग फीट का, डीपीसी का 75 रुपीज़ चल रहा है स्क्वायर फीट का, और स्लैब का 55 रुपीज़ चल रहा है स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो हमारा जो मेजरमेंट आया है पीसीसी का, ये देखिए पीसीसी का हमारा कितना मेजरमेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेट से इंटू करेंगे, ठीक है। ये देखिए रेट से इंटू किया तो कितना आया, 7,680 रुपये, ठीक है। वैसे ही सेम फुटिंग का, तो फुटिंग का हमारा मेजरमेंट कितना आया था 648, तो उसको हम क्या करेंगे 70 से इंटू करेंगे, उसका इतना रेट आ रहा है 45,360। तो बीम का कितना आ रहा था हमारा, तो बीम का कितना आ रहा है हमारा, कितना आया था मेजरमेंट हमारा 378.86 इंटू 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ मतलब हमारा ये रनिंग फिट का रेट है, तो उसका कितना आ रहा है 34,097.4, ठीक है। ये हो गया हमारा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का रेट हो गया। डीपीसी के मेजरमेंट में भी हमने कन्वर्जन किया है, ठीक है।
डीपीसी का मेजरमेंट कितना आया था हमारा 939.9, यहाँ पे कितना आया 939.12 आया है, ठीक है। तो डीपीसी के मेजरमेंट में भी हमें ये फ़र्क आएगा, इधर 70,492.5 आया है और यहाँ पे 70,434 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इतना फ़र्क आ रहा है, ठीक है, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली फ़र्क दिख रहा है इसमें। तो ये एक आइटम के लिए रेट हो गया, ठीक है। तो ये आरसीसी के लिए रेट हो गया, इतना आरसीसी में इतना फ़र्क आ रहा है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब प्लास्टरिंग होगा, जब टाइल्स लगेगा, जब पुट्टी कलर या फिर जिप्सम होगा, जब वायरिंग होगा, ठीक है, जब पेंट होगा, तब कितना फ़र्क आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।